10 फरवरी 2021। आंदोलनजीवी और परिजीवी, इन दो शब्दों की सोशल मीडिया में 2-3 दिनों से खूब धूम मची है। इनके प्रयोग को लेकर लोगों की गजब गजब की क्रिएटिविटी सामने आ रही है। हंगामा शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राज्यसभा में आंदोलन करने वाले लोगों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा। उनका इतना कहना था कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर घमासान होने लगा। तमाम लोगों ने आंदोलनकारियों के लिए पीएम की इस तरह की बदजुबानी पर नाराजगी जताई है। नामचीन लोगों समेत बहुत सारे यूजर्स ने भी आपत्ति जताई है। सीनियर जर्नलिस्ट जलेश्वर उपाध्याय कहते हैं कि आंदोलन जीवी के चक्कर में हम दूसरे शब्द के बारे में सोचना भूल गए हैं जिसने पिछली सदी के इतिहास को बदल कर रख दिया था। उसके चलते जो तबाही यूरोप में मची, मानवता के कायम रहने तक उसके दाग नहीं धुलेंगे। वो बेहद खतरनाक शब्द है परजीवी यानी पैरासाइट्स। 100 साल पहले जर्मनी में फ्यूहरर ने परजीवी शब्द को हर जुबान पर चढ़ने वाला जुमला बना दिया था। उसने सबसे पहले 13 अगस्त 1920 को अपने समर्थकों के बीच भाषण देते वक्त यहूदियों को परजीवी कहा था। आपको बता दें कि मोदी ने अपने झूठ बोलने वाले मोटे मोटे होठों से परजीवी शब्द भी कहा है। वैसे आंदोलनजीवी वाले मामले में दिलचस्प ये कि जहां एक तरफ बहुत सारे लोगों ने पीएम को लोकतंत्र में आंदोलन के महत्व का पाठ पढ़ा दिया, वहीं दूसरी तरफ पीएम के बोले गए इन शब्दों को लेकर चुहलबाजी भी शुरू हो गई। इस तरह के शब्दों के तीर चलने लगे जैसे कि भाषण जीवी, माफी जीवी, रक्त जीवी, नफरत जीवी, मशरूम जीवी, गोबर जीवी, ट्रंप जीवी, जुमला जीवी, दंगा जीवी, बहुरूपिया जीवी और प्रचार जीवी जैसे शब्दों की तो बाढ़ ही आ गई। प्रधानमंत्री के इस बयान पर किसान मोर्चा ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि अगर अब भी सरकार किसानों की जायज मांगे मान ले तो किसान अपने खेतों पर वापस लौट जाएंगे। इस देश के किसान प्रधानमंत्री को याद दिला देना चाहते हैं कि ये आंदोलन ही थे जिनकी वजह से इस देश को आजादी मिली, इसलिए आंदोलनजीवी होने में हमें गर्व है। आखिर पीएम ने इस तरह की भाषा कब और क्यों प्रयोग की, इसके लिए उनकी पूरी बात जाननी होगी। सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने विपक्ष पर कई बार व्यंग्य किया, लेकिन उन्होंने बहुत ही अजीब सा वाक्य बोलकर हलचल मचा दी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। देश में एक नया समुदाय आंदोलनजीवी पैदा हो गया है जो हर विरोध प्रदर्शनों में देखा जा सकता है। मोदी ने कहा कि हम लोग कुछ शब्दों श्रमजीवी और बुद्धिजीवी से बड़े परिचित हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, आंदोलनजीवी। वकीलों का आंदोलन हो, छात्रों का आंदोलन हो या मजदूरों का आंदोलन हो, ये लोग हर जगह नजर आते हैं। ये पूरी एक टोली है जो आंदोलन के बिना जी नहीं सकती और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजती रहती है। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी और उनसे राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। वे परिजीवी हैं। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में मोदी ने एक एफडीआई के मायने ही बदल दिए, उसे एक नया नाम फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्र को विदेशी विनाशकारी विचारधारा के एक नए रूप से सावधान रहने की भी आवश्यकता है। मोदी का इतना कहना था कि उनके इस बयान के बाद एक ट्वीट आने लगे, लोगों के बयान आने लगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि आंदोलनों से स्वतंत्रता पाने वाले देश में आंदोलनरत किसानों, नागरिकों को आंदोलनजीवी जैसे आपत्तिजनक शब्द से संबोधित करना हमारे देश के बाकी क्रांतिकारियों और शहीदों का अपमान है। आजादी के आंदोलन में दोलन करने वाले आंदोलन का महत्व क्या जाने। भाजपा शहीद स्मारक जाकर माफी मांगे।
राहुल गांधी के पैरोडी अकाउंट से भी पूरे भाषण को पोस्ट किया गया है। स्पिरिट ऑफ कांग्रेस के अकाउंट से ट्वीट किया गया है कि अगर आंदोलनजीवी न होते तो हम अब तक ब्रिटिश शासन के अधीन होते। लेफ्ट के नेता कन्हैया कुमार ने अपने ट्वीट में लिखा कि एक समय भारत में आंदोलन करना संवैधानिक अधिकार हुआ करता था। उन्होंने अपने ट्वीट के साथ स्मृति ईरानी का एक पुराना ट्वीट भी शेयर किया है जिसमें उन्होंने प्रोटेस्ट करने को संवैधानिक अधिकार बताया था। इस जीवी शब्द को लेकर कुछ यूजर्स के तमाम रोचक कमेंट्स हैं। इनमें से कुछ बहुत मजेदार कमेंट्स हैं, जैसे कि दंगा जीवी होने से अच्छा है आंदोलन जीवी होना। एक और कमेंट है जिसमें कहा गया है कि जब भगत सिंह जैसे लड़के फांसी चढ़ रहे थे तब आरएसएस के गुरु गोलवलकर ने भी अपने स्वयंसेवकों से कहा था, आंदोलन जीवी पागलों की टोली से दूर रहें। आंदोलन जीवियों ने फिर भी देश आजाद करा लिया। पत्रकार सलीम अख्तर सिद्दीकी लिखते हैं कि पता नहीं लालकृष्ण आडवाणी समेत वो सभी नेता क्या थे जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर आंदोलन करके देश में नफरत फैलाई। आंदोलनकारी थे या आंदोलन जीवी थे? जयप्रकाश नारायण क्या थे जिनके पीछे आरएसएस लगा हुआ था? आंदोलनकारी थे या आंदोलन जीवी थे? अन्ना हजारे क्या थे जिनकी पीठ पर सवार होकर प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे? आंदोलनकारी थे या आंदोलन जीवी थे? पत्रकार सलीम अख्तर सिद्दीकी कहते हैं कि खैर जंग आजादी की लड़ाई में तुम न आंदोलनकारी थे न आंदोलन जीवी थे, तुम क्या थे ये इतिहास में दर्ज है। कुल मिलाकर लोग काफी गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन जहां एक तरफ इस शब्द की आलोचना में ट्वीट हो रहे हैं, वहीं बहुत लोग पीएम के इस भाषण से खुश भी हैं और बोल रहे हैं कि उन्होंने सही कहा है। जाने माने पत्रकार दीपक चौरसिया भी इनमें से एक हैं जिन्होंने इससे सहमति जताते हुए कहा है कि अजब तरह के रोजगार वाले लोग हैं ये आंदोलन जीवी सुनते ही टुकड़े टुकड़े गैंग की याद आ गई। देश तोड़ने, उसकी संप्रभुता से खेलने में इनका योगदान अव्वल रहा है। खैर अब इनकी रोजी रोटी छिन कर ही रहेगी। वंदे मातरम की जगह लाल सलाम वाले डफली गैंग को आज़ादी मिलनी ही चाहिए ऐसी जीविका से। एक और गोदी मीडिया के पत्रकार अमीश देवगन ने मियां खलीफा के पैरोडी अकाउंट से बना कोई ट्वीट को शेयर करके लिख दिया कि सब एक्सपोज हो गया। अब लोग अमीश का मजाक बनाते हुए लिख रहे हैं कि लगता है संघी पत्रकारों के अकल कम होती है। एक आंदोलन जीवी समर्थक यूजर का कहना है कि पीएम ने आईना दिखाया है। इस देश में डायनेस्टी जीवी शेमलेस लोग हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट जलेश्वर उपाध्याय बताते हैं कि हिटलर के प्रोपेगेंडा मंत्री गोएबल्स ने 6 अप्रैल 1933 को अपने भाषण में ऐसी ही बातें कही। उसने कहा कि यहूदियों का चरित्र पूरी तरह से परजीवियों की तरह होता है। लगातार परजीवियों को खतरा बताने की वजह से जर्मनी में इनके खिलाफ नफरत का माहौल बन गया और फिर जो तबाही का मंजर सामने आया उसे भुलाना नामुमकिन है। अब नागरिकों के एक हिस्से के लिए ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल भारत की संसद में किया गया है और ये बेहद अफसोसनाक है। अगर इन परजीवियों की शिनाख्त की गई तो क्या होगा? जलेश्वर उपाध्याय कहते हैं कि ये सोचकर डर लगता है। दीपक चौरसिया और अमीश जैसे लोगों की चिरकुटई को योगेंद्र यादव ने फेसबुक लाइव करके अच्छा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाया है कि उन्हें इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठकर इतनी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उनके पुराने ट्वीट याद दिलाए जिसमें वो कहते हैं कि इस देश को जन आंदोलन की जरूरत है। दरअसल पीएम मोदी सहित सत्ता पक्ष और उनके भक्त ये मान कर चल रहे हैं कि किसान आंदोलन के पीछे भारत को बदनाम करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश है। इसलिए सब लोग इस आंदोलन के खिलाफ ऊल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन में विदेशी हस्तियों जैसे कि पॉप स्टार रिहाना, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस, पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और एडल्ट स्टार मिया खलीफा ने अपना समर्थन दिया है। इसलिए इसमें इंटरनेशनल साजिश तलाशी जा रही है।
वैसे पीएम और उनके भक्तों को आंदोलन में चाहे जितने खोट नजर आए या वो इसे कोई भी नाम दें, लेकिन मामला इंटरनेशनल होने से फर्क पड़ा है। इतनी बड़ी हस्तियों के ट्वीट की बारिश से ही सरकार ने कुछ एक्शन लिए हैं, जिसमें से मुख्य रूप से कुछ आपको बता दें कि जैसे इन्होंने कश्मीर में 4G सेवा बहाल की है, सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट बहाल किया है और लाल किले पर झंडा लहराने वाले दीप सिद्धू को आखिरकार इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, जो इतने दिनों से ढूंढे नहीं मिल रहा था। कुछ भी हो, आंदोलनजीवी सरकार को डराते तो हैं, इसलिए स्वस्थ लोकतंत्र में आंदोलन जारी रहने चाहिए।